हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। बहुत बेसिक सा होता है सेक्शन फॉर्मूला। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब समझते हैं पहले ये सेक्शन फॉर्मूला यूज किस लिए करते हैं। ये लाइन सेगमेंट है ए बी। ये ए बी के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब जैसे 2,3 4,5 एक्स वाई की वैल्यूज, ऐसी बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे हमें। फिर हमें बोला हुआ एक पॉइंट सी है बीच में। अब ये पता नहीं कहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे इस लाइन पे किसी भी जगह हो सकता है पॉइंट हमारा ये। तो हम बोलेंगे इस सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें यही सी की वैल्यू निकाल के देता है, सी के कोऑर्डिनेट्स मतलब सी की एक्स और वाई। तो हम ए और बी में लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, उससे हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x3 और y3। और ये m1 m2 क्या है, रेशियो m1 रेशियो m2। ये दो रेशियोज हैं, मतलब ये लाइन कितने हिस्सों में डिवाइड हो रही है वो बताते हैं। जैसे 2:3 कि यहाँ से, जैसे मान लो 3:4 ले, ये लाइन यहाँ से 3 है, यहाँ से 4 है, मतलब ये लाइन 3:4 में डिवाइड हो रही है। तो इस वाले पार्ट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसके। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1,7 4,-3 x1 y1 x2 y2। साथ में रेशियो गिवन है 2:3, मतलब हमारा m1 रेशियो m2। तो मैं सीधा सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला ये रहा। तो अच्छा, एक चीज हमें ध्यान रखना, फॉर्मूला हर बार लिखो ताकि फॉर्मूले दिमाग में बैठे, याद हो जाए। और साथ में फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं। कॉमा m1y2 प्लस m2y1। सीधे वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 2 4 3 -1 2 + 3 2 -3 3 7 2 + 3। ये हो जाएगा हमारा 8 -3, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 4 8, 3 1 3 -1 -1 था इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। 2 + 3 5, ऐसे यहाँ पे -6 + 21 अपॉन 5। ये आ जाएगा 5/5, जो कट के 1 आ जाएगा। ये आ गया 15/5, जो कट के 3 आ जाएगा। तुम्हारा फाइनल आंसर 1:3। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है एक लाइन सेगमेंट है जो ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्शन मतलब ट्राइसेक्ट हो रही है। एक लाइन सेगमेंट है ए 4, -1, साथ में बी दे रखा है हमें -2, -3। हमें बोला भाई ये लाइन जो है ट्राइसेक्ट हो रही है, मतलब इसके 3 हिस्से हो रहे हैं, 3 इक्वल हिस्से। अब 3 पार्ट में डिवाइड हो गए तो मतलब ये 1 1 1, इसके 3 हिस्से हो गए 1:1:1। 3 रेशियो का हमें फॉर्मूला नहीं आता, तो इसमें क्या लॉजिक लगाने वाले हैं। इसको करने के 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड, पहले हम लगाएंगे ए और बी में सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग रेशियो, जो भी हमारी आएगी उसमें हमारा सी निकल जाएगा। उसके बाद बी और सी में लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। दूसरा मेथड, पहले ए रेशियो ए बी में लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, इन दोनों रेशियो से सी निकल जाएगा। ऐसी पॉइंट डी ले लेते हैं, फिर ए बी में फिर से लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक रेशियो लेने पे हमारा डी निकल जाएगा। तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। आपको सिंपल सी ट्रिक सिखा रहा हूँ। कभी भी सेक्शन फॉर्मूला वाला ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आए कि ट्राइसेक्ट हो रही है क्वेश्चन, तो सिंपल सी ट्रिक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, एक बार 1:2 से, दूसरा 2:1 से। अब कैसे करना है देखते हैं। अब जैसे 3 है, 1:1:1, तो 1:1 को मिला दो लास्ट वाली को, तो आ जाएगा 1:2। तो सी के लिए कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 1:2 पूरा, ये 1 और ये पूरा 2। तुम्हारे m1 m2 आ गए। तो पहले सी निकालने के लिए ये 1:2 यूज कर लो। और हमारे ये है x1 y1 x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो पहले हम फॉर सी निकाल लेते हैं 1:2 यूज करके। तो 1 m1 आ गया 1, x2 -2 बीच में प्लस m2 आ गया 2 और ये 4 अपन में 1 + 2 सॉल्व कर। अच्छा साथ में 1 -3 बीच में प्लस 2 -1 अपन में 1 + 2 -2 + 6 अपॉन 3, सॉरी ये 8 आएगा, 8 2 4 8 -3 -2 अपॉन में 3। तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 6/3 कॉमा -5/3। ये कट के 2 आ जाएगा तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 2, -5/3। हमारा सी निकल गया। अब हमें डी भी निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, पर डी के लिए रेशियो हमारे आ जाएंगे। अच्छा देखो अब ये था 1:1:1, ठीक है। तो डी के लिए ये दोनों मिला दो, तो 1:1 2 हो जाएगा और ये 1, तो सीधी ट्रिक के दोनों को मिला के 2:1 फॉर्मूला लगा दो हमारा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2, ये m1 m2 आ गए हमारे, और x1 y1 x2 y2 फिक्स है, तो 2 ब्रैकेट में -2 + 1 और ये अपना 4 अपॉन में 2 + 1 कॉमा 2 -3 बीच में प्लस, ये हमारा आ जाएगा फिर 1 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन में 2 + 1। वैल्यूज पुट कर दी। अब ये सॉल्व करना है। ये आ जाएगा -4 + 4/3, ये हो जाएगा -6 -1/3, तो ये आ जाएगा 0, -7/3। तुम्हारे डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -7/3। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है हमें टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, मतलब स्कूल है उसमें स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। ABCD ग्राउंड बता रखा है हमें पूरा, फिर 1 मीटर, अच्छा इसमें डिस्टेंस ले रखा है 1 मीटर का, फिर 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग विद AD। तो मेनली हमें बता रखा है जो AD है, जो वाई एक्सिस हमारी दे रखी है AD वो 100 है, हमें बता दिया अभी। तो फिर आगे एक निहारिका नाम की लड़की है, वो AD का 1/4 ट्रेवल कर चुकी है, 1/4 ऑफ AD मतलब 1/4 × 100, ये 25 आ गया। और साथ में बोला हुआ है वो सेकंड लाइन पे है, सेकंड लाइन पे है, ये बता दिया हमें। फिर हमें बोला हुआ है, फिर एक और लड़की है प्रीत, एक और स्टूडेंट है प्रीत, वो 1/5 ऑफ AD बोला हुआ है। AD की वैल्यू 100, तो 1/5 × 100 इक्वल अपना 20 आ जाएगा। और वो हमारी इसमें बोला 8th लाइन पे, वो हमें ये बता रखा है, वो सेकंड लाइन पे थी निहारिका और प्रीत 8th लाइन पे। तुम्हारे निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पहले तो निहारिका सेकंड लाइन पे है, सेकंड लाइन हमें ऐसे बता रखी है, ये AD बता रखा था, तो मतलब x एक्सिस 2 आ गया निहारिका का, और ये 25, निहारिका 2,25 और प्रीत 8,20, मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बोला हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो हमें डिस्टेंस निकालें दोनों का, मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर,
ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 36 प्लस स्क्वायर पॉजिटिव आएगा 25, तो √61 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा ये मीटर में बोला हुआ है सब कुछ, एडी सब मीटर में बता रखा था, मीटर में चल रहा है, तुम्हारा √61 मीटर आ गया। अब इसमें एक और पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें। फिर बोला हुआ है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन देम, मतलब एक रश्मि नाम की स्टूडेंट है, उसको एक फ्लैग पुट करना है बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमें कोऑर्डिनेट्स पता है रश्मि के, तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, बस इसमें रेशियो इक्वल होती है 1:1। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। तो हमें जो रश्मि की प्लेसमेंट निकालनी है वो कौन से प्लेस पे है, उसके लिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। रश्मि के कोऑर्डिनेट उससे हमारे आ जाएंगे, तो वो निहारिका और प्रीत में लगाना है। तो ये x1 y1 x2 y2 सीधे वैल्यूज पुट करी मिड पॉइंट फॉर्मूला में, 2 + 8 अपॉन 2 25 + 20 अपॉन 2, तो ये आ गया 10 अपॉन 2 कट के 5, ये 45/2, जो डेसिमल में चेंज कर देंगे हम इसको 22.5, तो फाइनल आंसर हमारा 5, 22.5। ये रश्मि की वो आ गई। रश्मि कौन सी एग्जैक्टली बिटवीन बोला होता है कि इन दोनों के बीच में कहाँ प्लेस होगी, तो रश्मि की हमारी ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, 22.5। अब क्वेश्चन में 4th स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या तो ये केस स्टडी जैसे क्वेश्चन 3 था, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन था, या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, या क्वेश्चन 4 जैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट बना दी a -3, 10 और 6, -8। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। मतलब हमें रेशियो निकालना है। मतलब हर बार क्या होता था कि हम ए बी में लगाते थे सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग m1 m2 रेशियो, तो सी निकलता था। इस बार हमें इसमें लगाना सेक्शन फॉर्मूला सी पहले से गिवन है, बस ये m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, पहचान लेना सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा रेशियो क्या लेंगे, लेट द रेशियो बी k/1। सबसे इजी मेथड है k/1 लेने का। हम m1/m2 भी ले सकते हैं, पर k/1 सबसे इजी मेथड है। अब ए बी में हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। इसको हम ले लेते हैं नाम p की, जो -1, 6 जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करो p है, तो इक्वल pk आ जाएगा हमारा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। m1 m2 की जगह आपकी बार हमें k/1 लेना है, तो k हमारा m1 है और 1 m2। वैल्यूज पुट करते हैं, k ब्रैकेट 6 बीच में प्लस 1 ब्रैकेट -3 अपॉन k + 1, ऐसी k ब्रैकेट -8, 6 बीच में +1, -10। k/1 लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और p क्या है हमारा -1, 6 कोऑर्डिनेट्स। ये पहले सॉल्व कर दिया, ये आ गया 6k -3 अपॉन k + 1, -8k + 10 अपॉन k + 1 इक्वल -1, 6। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकलते थे बीच वाले के। तुम्हारे ये हैं कोऑर्डिनेट्स, ये एक तरह से x की वैल्यू या y की वैल्यू, ये भी कोऑर्डिनेट्स है x की वैल्यू y की वैल्यू। तो हमें कंपेयर करना है, या तो x वाला x से ले सकते हो या y वाला y से, दोनों में से एक लो, सॉल्व कर दो। दोनों सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, तो तुम एक कोई सा भी लेके सॉल्व कर देना, चाहे x वाला x से इक्वल ले लो, चाहे y वाला y से, या फिर पहले वाला पहले से इक्वल, दूसरे वाला दूसरे से इक्वल। तो 6k -3 अपॉन k + 1 इक्वल हमने ले लिया -1। इसको सॉल्व करके k निकल जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6k - 3 इक्वल -1
के प्लस 1, ब्रैकेट खोला, 6k माइनस 3 इक्वल माइनस के माइनस 1, इसको इधर लिया है, 6k प्लस के इक्वल माइनस 1 प्लस 3, तो 7k इक्वल 2 आ गया। तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 2/7, 2:7। हमारा ये फाइनल आंसर आ गया 2:7। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।